एक लड़का मात्र 15 साल की उम्र में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा और इतना इंटेलिजेंट कि कुछ ही दिनों के प्रशिक्षण में उसने बॉम्ब डिटोनेट करना और निशाना लगाना सीख लिया। और दोस्तों, पहला भारतीय जिसने यूएस में पायलट बनने का प्रशिक्षण पूरा किया ताकि उसकी ये स्किल देश को आजाद कराने के काम आ सके। दिस इज द डे 6 ऑफ 100 डेज 100 स्टोरी सीरीज ऑफ फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर्स। ये कहानी है करतार सिंह सरबा की, जिसका जन्म 1896 में पंजाब के सरबा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। कुछ साल इंडिया में पढ़ने के बाद करतार सिंह 1912 में सैन फ्रांसिस्को पढ़ने के लिए गए, जहां पर करतार सिंह ने देखा कि अंग्रेज यहाँ भी भारतीयों को गलत नज़र से देख रहे हैं और उनको गुलाम समझते हैं। सैन फ्रांसिस्को में करतार सिंह ने कई इंडियन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। उनमें से एक थी गदर पार्टी, जिसका उद्देश्य था फॉरेन में रह रहे लोगों को देश की आज़ादी के लिए इकट्ठा करना। वहां करतार सिंह लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना जैसे कई क्रांतिकारियों से मिले, जिन्होंने गदर पत्रिका के गुरमुखी का संपादन करतार सिंह को सौंपा गया। और करतार सिंह ने ऐसे देशभक्तिपूर्ण लेख लिखे जिसकी वजह से एक गदर पत्रिका जल्द ही फेमस हो गई। उनमें से चंद पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूँगा जो वीडी सावरकर ने अपने कारावास के दौरान लिखी थी। और इन कविताओं को करतार सिंह ने अपने लेख में लिखा। वो इस प्रकार थी: यही पाओगे महशर में जवां मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ, है हिंदोस्तां मेरा। मैं हिंदी ठेठ हिंदी जात हिंदी नाम हिंदी है, यही मजहब यही फिरका यही खानदान मेरा। कुछ ही समय में गदर पार्टी पूरे यूएसए और कनाडा में फेमस हो गई। इन्होंने विदेश में रह रहे भारतीयों को इकट्ठा किया और उनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, क्योंकि गदर पार्टी का मकसद था कि यहाँ प्रशिक्षण देकर इनको भारत लड़ने के लिए लेकर जाना। इन सभी में सबसे तेज और बुद्धिमान थे करतार सिंह, जिन्होंने कुछ ही दिनों में निशाना लगाना, बॉम्ब डिटोनेट करना और यहाँ तक कि यूएस में एरोप्लेन चलाने की ट्रेनिंग भी कुछ ही सप्ताह में कंप्लीट कर ली। 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। गदर पार्टी ने सोचा कि इस समय अंग्रेज सबसे वीक हैं और अगर हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सोल्जर्स के साथ मिलकर अटैक करें तो हम डेफिनेटली जीत जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कई गदराइट्स को इंडिया भेजा गया, जिसे लीड कर रहा था 19 साल का लड़का नाम करतार सिंह सरबा। वहां करतार सिंह सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस और बंगाल के हीरो बाघा जतिन से मिले। और इसके साथ ही करतार सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सोल्जर्स से मिले और उनको देश सेवा करने के लिए राजी किया। प्लान को एग्जीक्यूट करने की तारीख रखी गई 21 फरवरी 1915, जिसके लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिक गदराइट्स को आर्म्स एंड एम्यूनिशन देते। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अगर घर में ही कोई गद्दार हो तो हम बाहर वाले से कैसे जीत सकते हैं। प्लान के एग्जीक्यूट करने से 2 दिन पहले ही कृपाल सिंह नाम के एक मुखबिर ने पुलिस को पूरा प्लान बता दिया, जिसके बाद सभी गदराइट्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसके साथ ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सोल्जर्स से आर्म्स का एक्सेस भी छीन लिया। जिसके बाद इन पर मुकदमा चलाया गया तो करतार सिंह से बोला गया कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और कहा कि मुझे फांसी दे दो। दोस्तों, ये बोलते वक्त ये इतने कॉन्फिडेंट और खुश थे कि ऐसा लग रहा था कि ये पुरस्कार मांग रहे हैं। दोस्तों, मरते वक्त सरवा के घर वालों ने उनसे बोला कि बेटा, अगर आप माफी मांग लेते तो ये लोग आपको छोड़ देते। तो इस पर सरवा ने कहा कि कुछ लोग हैजे से मर जाते हैं, कुछ मलेरिया से, तो कोई प्लेग से, लेकिन मुझे मौत देश के खातिर मिलेगी, ऐसी सबकी किस्मत कहाँ होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगत सिंह भी इनको अपना इंस्पिरेशन मानते थे और कहा जाता है कि भगत सिंह हमेशा करतार सिंह का फोटो अपनी जेब में रखकर घूमते थे। दोस्तों, एक लड़का जो 15 साल की उम्र में रिवॉल्यूशन से जुड़ा और 19 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गया, और इस लड़के को समय के साथ हमने भुला दिया। लेकिन दोस्तों, जिन वीरों की वजह से आज हम आजाद हैं, क्या उनको भुलाया जाना चाहिए? अगर नहीं तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें अपने फॉरगॉटन हीरोज की यात्रा पर, और कमेंट में लिखें वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फॉरगॉटन हीरो की दास्तां के साथ। जय हिंद।